हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी ज़रूरी काम बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ और ये रीडिंग मैं निकाल रही हूँ फुल मून के लिए। वैसे तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे और आप इसको रिलेट करेंगे कमिंग, जो भी आपका अपकमिंग फुल मून आ रहा होगा उसके हिसाब से, इसीलिए इसको एक टाइमलेस रीडिंग मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ इस फुल मून के लिए ही नहीं है। आगे जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, आप इसे सुनते हैं, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग इसीलिए इसको बोलते हैं कि फुल मून की एनर्जी जब भी होगी तो इस तरह का इमोशनल एस्पेक्ट आप अपनी लाइफ में, इंटरनल एस्पेक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं फील करेंगे। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में ही कहीं ना कहीं बात हो रही है इस फुल मून पे, क्योंकि मून वैसे भी आपकी इंट्यूशन वाले एस्पेक्ट को, इमोशन वाले एस्पेक्ट को ही मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपके वो वाले शेडो वाले पार्ट जो आप छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, तो उन्हीं को ऊपर उठा के लाती है मून की एनर्जी। तो मून की एनर्जी हमेशा ही इमोशंस से तो रिलेट हम करते ही हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मून का अपना बिहेवियर भी कितना मिस्टीरियस है। कभी मून छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है और कभी गायब भी हो जाता है। तो ऐसे ही सेम चलता है आपके इमोशनल एस्पेक्ट में। कभी आप खुश हैं, कभी आप दुखी हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कभी आप एकदम ही डिप्रेस भी हो जाते हैं, और कभी एकदम जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल धरातल पे जाके बैठ जाना कि बस लाइफ में कुछ अब रहा ही नहीं। इस तरह की स्टेजेस भी आती हैं हमारी लाइफ में। तो मून तो डेफिनेटली हमारे को, हमारे इमोशंस को ही डिपेक्ट करता है। तो ये फुल मून के लिए मैंने वीडियो बनाई है। जहाँ भी कहीं हैं, जब भी कहीं इस रीडिंग को देखेंगे तो आप फुल मून के हिसाब से, यानी कि कमिंग फुल मून में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, आपका इमोशनल एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है, उस हिसाब से ही इस वीडियो को देखिएगा। तो पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, और कप्स अगेन रिप्रेजेंट करते हैं आपके इमोशंस को। तो नाइट ऑफ कप एक ऐसा कार्ड होता है, नाइट आप जानते हैं नाइट किसको बोलते हैं। लाइक जो राजा होते थे वो नाइट रखते थे। सामंत, सरदार, हाँ, सेना में एक सरदार होता था जिसकी सब बात मानते थे। तो नाइट का तो मतलब ही है कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट को होल्ड करने में, जिसे कहते हैं ना, मतलब एबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे आप अपने इमोशंस को होल्ड करने में, उन पे थोड़ा सा कंट्रोल करने में आपको थोड़ी सी मास्टरी आ जाएगी। और नाइट ऑफ कप्स जो होता है, नाइट जो है ना स्पेशली एक ऐसी एनर्जी होती है जो थोड़ा सा एक लीडर तो होता ही है, यानी कि कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि जैसे इमोशंस आपको कंट्रोल करती थी, अब कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा कंट्रोल इमोशंस के ऊपर बढ़ गया है। तो इस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हैं। और ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, रोमांस को और इमेजिनेशन को। तो इस तरह की एनर्जी में भी आप रह सकते हैं। कोई आपको अच्छा ऑफ़र मिल सकता है, कोई नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है, कोई प्रपोज़ल मिल सकता है, या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कप्स के कार्ड आते हैं तो वो मोस्टली इमोशनल एस्पेक्ट को और आपके, जिसे कहते हैं ना, दिल का मामला, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस फुल मून में, या जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आने वाले फुल मून में, हमेशा अपने दिल की सुनेंगे और दिल के हिसाब से ही फैसले लेंगे। और दिल के जो फैसले होते हैं ना वो मोस्टली सही होते हैं। दिल के फैसले हमें सही क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना वो दिल से नहीं चलती है। हमारे आसपास का हर इंसान दिल से नहीं चलता है। अगर हमारे आसपास का हर इंसान और हमारी पूरी सोसाइटी दिल से चले तो दिल के फैसले ही सबसे सही वाले फैसले होते हैं। हमें दिमाग से फैसले जब भी करने पड़ते हैं मजबूरी में करने पड़ते हैं, और वो आप सब लोगों को भी पता है, क्योंकि हमें इसी सोसाइटी में रहना है और सरवाइव करना है और अच्छे से सरवाइव करना है। इसीलिए हम अपने दिल को बहुत बार दरकिनार करके ना दिमाग से फैसले लेते हैं, और हमें पता है उन फैसलों का भुगतान हमें कितना महंगा पड़ता है।
पर लाइफ है गाइस, करना पड़ता है। सेकंड कार्ड इज एस ऑफ कप्स। सो ये जो एस ऑफ कप्स कार्ड होता है, ये तो जिसे कहते हैं कि भर भर के इमोशन वाला एस्पेक्ट जो है सामने आना, हाँ, अनकंडीशनल लव फील होना, वो किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, वो खुद के लिए भी हो सकता है, वो लाइफ इटसेल्फ के लिए भी हो सकता है। और ये जो कार्ड है ये न्यू रिलेशनशिप्स, हाँ, कोई नया प्रपोजल, इस तरह की एनर्जीज को, लव इटसेल्फ, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप रेडी रह सकते हैं कि अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आप रहेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो ओशो से है और ये है स्लोइंग डाउन। अब स्लोइंग डाउन को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। स्लोइंग डाउन, ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भले ही आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हैं, या हो सकता है आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत हो। लाइफ में बहुत बार हम बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कंपटीशन चल रहा है, कोई रेस चल रही है, दौड़ो भागो फर्स्ट आना है। मोस्टली हम सब इसी तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं। तो या तो अगर आप स्लो डाउन हो गए हैं ऑलरेडी, तो आपको कहा जा रहा है कि इट्स ओके, स्लो डाउन होना ओके है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि स्लो डाउन होके ही हम चीज़ों को ना जैसी वो है वैसा देख पाते हैं। ठीक है, और दूसरा, जो लोग स्लो डाउन नहीं हुए हैं, जो अभी कंपटीशन में पड़े हुए हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप स्लो डाउन हो जाएंगे। दूसरा हम कार्ड देख लेते हैं। ओके, सेकंड कार्ड इज ऑफ हीलिंग। हाँ, जहाँ पे दिल का मामला आएगा, जहाँ पे भी इमोशंस का मामला आएगा, वहाँ पे इमोशनल हीलिंग का कार्ड ज़रूर ही आएगा। और ये मेरी ऑलमोस्ट हर रीडिंग में रिपीट हो रहा है। आई डोंट नो, मेरे सोल ट्राइब को इतनी हीलिंग की ज़रूरत है वाकई में। तो अगर ये कार्ड रिपीट हो रहा है तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, इसका एक हाथ लोअर चक्रास पे है और एक हाथ अपर चक्रास पे है। और जब ये लोअर चक्रास और अपर चक्रास आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा। और जितनी भी इमोशनल हीलिंग है उनका मतलब, जिसे कहते हैं ना, मकसद होता है हार्ट चक्रा को खोलना। क्योंकि हार्ट चक्रा से ही आप जितने भी अबंडेंस है लाइफ में, फुलफिलमेंट है, सेटिस्फेक्शन है, वो सारी हार्ट चक्रा से ही फील करते हैं। और ये आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल का बंद है। सो हीलिंग के लिए गाइड किया जा रहा है आप लोगों को, इमोशनल हीलिंग के लिए। और देन कार्ड आया है प्लेफुलनेस का, यानी कि जब आप ये सब कर लेंगे, हाँ, थोड़ा सा अपने इमोशनल एस्पेक्ट को देखेंगे, थोड़ा सा नई चीज़ों को के साथ रिस्क लेंगे। रिस्क इन द सेंस कि आप दिल से सोचेंगे, हाँ, दिल से फैसले लेंगे। और यही तो सबसे बड़ा रिस्क है, यही तो जुआ है ज़िंदगी का सबसे बड़ा, कि आप दिल से सोचें, दिल से कोई काम करें। हाँ, फिर आप थोड़ा सा स्लो डाउन होके खुद की हीलिंग करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, देन आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाएंगे। यानी कि जो है सो है, और जो जैसा है वो वैसा ही है, और ठीक है, और सब भी ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ। तो इस तरह की प्लेफुलनेस की एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे। फिर हमने कुछ गाइडेंस मून से ली है, क्योंकि फुल मून के बारे में ही बात कर रहे हैं, फुल मून की एनर्जीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं कि किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है, और क्या हमें करना चाहिए। वो डू यू नीड टू रिलीज। अभी ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड एक ही है। यहाँ पे हीलिंग के लिए बताया जा रहा है कि आपको कुछ हील करना है इमोशनल एस्पेक्ट में। और यहाँ बताया जा रहा है कि आप सोचिए इस बारे में कि वो डू यू नीड टू रिलीज़, कि आपको क्या रिलीज़ करना है। कुछ ना कुछ आपके पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे हैं, कोई ट्रॉमास हो सकते हैं, कोई ब्रोकन हार्ट हो सकता है, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप हो सकती है। तो कुछ ना कुछ है जो आपको रिलीज़ करना है, जो आपको ना होल्ड बैक किए हुए हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये साफ गाइडेंस है कि इस फुल मून पे वो जो कुछ भी होगा वो बाहर निकल के आएगा। क्योंकि फुल मून का मतलब ही होता है कि जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सारी बाहर निकल के आएँ। तो उस टाइम पे आपने उसको नोटिस करना है कि वो क्या चीज़ है जो मुझे रिलीज़ करनी है। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं मून गाइडेंस। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। हाँ, तो कोई ना कोई पर्सनल इशू है गाइज आपके अराउंड, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में हो सकता है,
आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई पर्सनल इशू है तो उसको ज़रूर रिजॉल्व करें। कुछ एनर्जीज़ भी इस तरह की होंगी कि अगर आप करना चाहेंगे तो बड़े इजीली कर पाएंगे। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। वो हार्ड वर्क आपके किसी भी फील्ड में हो सकता है। हाँ, तो जितना भी आपने हार्ड वर्क किया और आप सोचते आए हैं कि यार ठीक नहीं हो रहा है, मुझे इसका नहीं मिल रहा है, जितना मैंने इसमें डाला है, काम किया है, उतना मुझे वापस नहीं मिल रहा है, तो दिस इज़ द टाइम, अब मिलेगा। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। बहुत बार हम सोच लेते हैं कि अब इस पर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो ये ख़त्म हो गया है। पर्टिकुलरली मैं रिलेशनशिप के बारे में भी बात करूँगी कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब सब सेटल्ड है, अब ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप्स की हीलिंग के बारे में भी बता रहा है कि नहीं, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यानी कि अभी जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ गीली मिट्टी होती है, उसको आप जैसे मर्जी मोल्ड कर लो। अभी कुछ उस तरह का इमोशनल एस्पेक्ट है, अभी कुछ पक्का नहीं हो गया है कि ऐसा ही हो गया है और अब मैं गिव अप कर दूँ। नहीं, आप इसे बदल सकते हैं। जो कुछ भी है ये आपको पता होगा ये क्या है। और फर्दर इसकी गाइडेंस के लिए मैं एंजल गाइडेंस लूँगी। एंजल की गाइडेंस हम लेते हैं। देखिए, पहला कार्ड डोंट स्टॉप। वही जो कार्ड हमने अभी अभी पढ़ा था कि अभी ये गीली मिट्टी है, अभी आप इस पर काम कर सकते हैं। सो गाइडेंस आई है डोंट स्टॉप, रुकिए मत। जैसा आपका दिल कहता है, ना कि आपका दिमाग, जैसा आपका दिल कहता है ना वैसा काम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर कोई सिचुएशन वाकई में काफ़ी इंटेंस है और काफ़ी ट्रिकी है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यानी कि आपने किसी और से गाइडेंस नहीं लेनी है, आपने भीतर मुड़ना है, मेडिटेट करना है उस प्रॉब्लम पे। आपने अलग से मेडिटेशन नहीं करना, आपने अलग से चैंटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज के थ्रू ये कह रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन है उस पर मेडिटेट कीजिए, दिन में 10-15 मिनट निकालिए और उस बारे में सोचिए। बैठ के आंख बंद करके भीतर जाके अपने दिल में उतर के सोचिए कि उसका क्या आंसर हो सकता है, और वहाँ से सबसे अच्छे आंसर्स मिलते हैं। अपने आंसर्स बाहर मत ढूंढिए। ओके, एंड लास्ट कार्ड इज रोमांस। वाओ, मीन्स वाओ, ये रीडिंग वाकई में फिर रोमांस, रिलेशनशिप्स और अनकंडीशनल लव के बारे में ही थी। एंजल ने हमें जाते जाते बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल क्लियर गाइडेंस दे दी है। तो गाइज, ये रीडिंग के थ्रू आप तक कुछ सटल मैसेज पहुँचे हैं और मुझे बताइए इसमें से कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में, कुछ लोग, कुछ रिलेशनशिप्स इतने प्रेशियस होते हैं, इतने प्रेशियस होते हैं कि उनके लिए अगर हमें खुद को मिटाना पड़े ना और उनको बचाना पड़े तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म कर रही हूँ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।